जिस दिन इंसान भरोसे के नाम पर अपनी सारी दौलत किसी गलत हाथ में दे देता है, उसी दिन उसके अपने घर की दीवारें भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। और जिस माँ ने अपने ही बेटे की मोहब्बत को प्रॉपर्टी के तराजू में तौल दिया, उस दिन एक बहू का नहीं, पूरे रिश्तों का जनाजा निकल गया। अली हसन कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि जिस फैसले को वह अपने घर की खुशियों के लिए लेने जा रहा है, वही फैसला उसके पूरे परिवार को बिखेर देगा। साइमा कई दिनों से लगातार अली हसन पर दबाव डाल रही थी। हर रोज एक नई बात, हर रोज एक नया बहाना। कभी वह कहती, अगर तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मैं खुद अपने हाथों से साशा और जारून के हिस्से बराबर बराबर बांट दूंगी। कभी वह अपने आंसू दिखाती, कभी अपनी वफादारी का वास्ता देती। धीरे धीरे अली हसन टूटने लगा। उसे लगा कि शायद साइमा सच कह रही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी परिवार के लिए मेहनत की थी, इसीलिए उसे अपनी बीवी पर शक करने की कोई वजह नजर नहीं आई। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे कागजात तैयार हुए। कांपते हुए हाथों से अली हसन ने दस्तखत कर दिए। उस एक दस्तखत के साथ उसकी सारी जायदाद, उसका घर, उसकी जमीन और उसकी मेहनत की कमाई साइमा के नाम हो गई। अली हसन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा अब घर में सुकून रहेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह सुकून सिर्फ एक धोखा था। जैसे ही रजिस्ट्री पूरी हुई, साइमा के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड उतर आया। अब वह पहले वाली साइमा नहीं थी। अब उसके पास ताकत थी, पैसा था और पूरे घर पर हक था। उसने सबसे पहले मोहिनी को अपने सामने बुलाया। मोहिनी मासूमियत से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। साइमा ने बेहद सख्त लहजे में कहा, सुन लो मोहिनी, आज के बाद इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। ये घर, ये दौलत और ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम है। और मैं साफ कहती हूँ कि तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, अम्मी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैंने तो हमेशा इस घर को अपना घर समझा। साइमा जोर से हंस पड़ी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने इस घर को अपना घर समझ लिया। तुमने जारून से मोहब्बत नहीं की। तुमने इस घर और इस प्रॉपर्टी को देखकर शादी की थी। लेकिन अब तुम्हारा सपना खत्म हो चुका है, क्योंकि अब सब कुछ मेरे नाम है। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। इतना कहकर साइमा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और चीखते हुए बोली, निकल जाओ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। वह दौड़कर जारून के पास गई। उसके आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका था। उसने जारून का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, जारून, ये क्या हो रहा है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं? क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं? जारून का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखें भी नम थीं। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपनी बीवी की तरफ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। टूटी हुई आवाज में उसने कहा, मोहिनी, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इस तरह जाते हुए नहीं देख सकता। लेकिन अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम हो चुकी है। अब इस घर में किसे रखना है और किसे निकालना है, ये फैसला सिर्फ माँ कर सकती है। मोहिनी का दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया। उसने रोते हुए कहा, तो क्या हमारा रिश्ता भी इस प्रॉपर्टी से छोटा था? क्या तुम्हारी मोहब्बत भी इन दीवारों में कैद थी? जारून के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा दर्द बन चुकी थी। लेकिन साइमा का दिल अब भी नहीं पिघला। वह आगे बढ़ी और मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घसीटने लगी। मोहिनी बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह रोते हुए कह रही थी, अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए, मेरा कसूर क्या है? मगर साइमा ने उसकी एक न सुनी। उसने मोहिनी को जोर का धक्का दिया। मोहिनी लड़खड़ाकर दरवाजे के बाहर जा गिरी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर साशा को जब ये खबर मिली कि साइमा ने कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम भी कर दी है, तो उसके ससुराल वालों का रवैया अचानक बदल गया। जो लोग पहले उसे मामूली समझते थे, अब उसी की इज्जत करने लगे। हर कोई उसके आगे पीछे घूमने लगा। लेकिन साशा के दिल में भी कहीं न कहीं यह सवाल उठ रहा था कि जिस दौलत ने उसे इज्जत दिलाई है, उसी दौलत ने मोहिनी से उसका घर क्यों छीन लिया? घर के बाहर बैठी मोहिनी लगातार रो रही थी। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। शायद उसे उम्मीद थी कि जारून आएगा, उसका हाथ पकड़ेगा और कहेगा, चलो, मैं तुम्हें वापस घर लेकर चलता हूँ। लेकिन जारून दरवाजे के अंदर खड़ा बेबस था। वह अपनी माँ से बहस करता रहा। उसने कहा, अम्मी, मोहिनी ने कोई गुनाह नहीं किया, उसे मत निकालिए। साइमा गुस्से से बोली, अगर तुम्हें अपनी बीवी इतनी ही प्यारी है तो तुम भी इसके साथ इस घर से निकल जाओ। लेकिन याद रखना, इस घर की एक ईंट भी तुम्हें नहीं मिलेगी। यह सुनते ही जारून खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके कदम जैसे जंजीरों में जकड़े हुए थे। एक कोने में अली हसन खामोश खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसने कैसी भयानक गलती कर दी। जिस भरोसे के साथ उसने अपनी सारी जायदाद साइमा के नाम की थी, उसी भरोसे ने उसके अपने घर को तबाह कर दिया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। वह खुद से कहने लगा, काश मैंने उस दिन ये दस्तखत ना किए होते। काश मैंने रिश्तों की कीमत समझी होती, प्रॉपर्टी की नहीं। दरवाजे के बाहर खड़ी मोहिनी ने आखिरी बार उस घर को देखा जिसे उसने अपना आशियाना समझा था। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, टूटे हुए सपने थे और बिखरा हुआ भरोसा था। उसे आज समझ आ गया था कि जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाता है तो अपना भी पराया बन जाता है। और जिस घर की नींव भरोसे पर नहीं बल्कि दौलत पर रखी जाए, वहां एक दिन सिर्फ चीखें बजती हैं, रिश्ते नहीं।